रामपुरी असील की कहानी। रामपुरी असील कोई साधारण मुर्गा नहीं था। इसका जन्म उत्तर प्रदेश के रामपुर रियासत में हुआ था, जहां के नवाब न सिर्फ शासक थे बल्कि कला, युद्ध कला और परंपरा के संरक्षक भी थे। उनके लिए एक लड़ाकू मुर्गा केवल एक पक्षी नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था, सम्मान का, रणनीति का और राजसी विरासत का। नवाबों ने अपने सबसे कुशल पक्षी पालकों को आदेश दिया कि ऐसा मुर्गा तैयार किया जाए जो शारीरिक रूप से ताकतवर, मानसिक रूप से संतुलित और युद्ध कला में पारंगत हो। उन्होंने भारत के कोने कोने से उच्चतम नस्लों के पक्षी मंगवाए, कहीं से तेजी, कहीं से ताकत और कहीं से सहन शक्ति। इन सभी गुणों को मिलाकर कई वर्षों के बाद एक नई नस्ल तैयार हुई, रामपुरी असील। यह मुर्गा केवल ताकतवर नहीं था, यह रणनीति से लड़ता था, धैर्य से वार करता था और मैदान में एक योद्धा की तरह खड़ा रहता था। पुराने रामपुरी असील की पहचान कुछ विशेष शारीरिक गुणों से होती थी, जो केवल शुद्ध रक्त वाली नस्लों में ही पाए जाते थे। सबसे खास थी उसकी आंखें। साफ सफेद आंख की पुतली के चारों ओर गहरा लाल घेरा और कई बार पुतली के आसपास नीला या काला छल्ला। ऐसी आंखें गहराई और सजगता की निशानी थी। इस नस्ल की ऊंचाई 18 से 22 इंच होती थी, पैर से लेकर कंधे तक। यह ऊंचाई न केवल उसे गरिमामय बनाती थी, बल्कि उसे दूर से हमला करने में भी सक्षम बनाती थी। उसकी टांगें सफेद रंग की, चौड़ी और मजबूत होती थी, जिसमें जबरदस्त हड्डियों की ताकत होती थी। चाल सीधी और नियंत्रित, मानो कोई सिपाही परेड कर रहा हो। गर्दन छोटी लेकिन भारी और लचीली होती थी, जिसे देखकर लगता था जैसे फन फैलाता हुआ नाक खड़ा हो। चोंच मोटी और थोड़ी मुड़ी हुई, जो लड़ाई के समय पकड़ियछ और चोट के लिए आदर्श थी। कंघी कोम्ब बहुत छोटी और कठोर होती थी, जो चोट से बचाव में मदद करती थी। छाती चौड़ी और सीधी और शरीर के हर हिस्से में कसाव था, जैसे हर मांसपेशी युद्ध के लिए तैयार हो। रामपुरी असील केवल एक लड़ाका नहीं था, वह एक रणनीतिक योद्धा था, जो सोचकर वार करता था और मुकाबले के बीच में रणनीति बदल सकता था। कई दशकों तक रामपुरी असील उत्तर प्रदेश के चुनिंदा पक्षी पालकों के पास सुरक्षित रहा, लेकिन समय बदला। जो परंपरा पहले सम्मान और विरासत पर आधारित थी, वह धीरे धीरे जुए, लालच और प्रतिस्पर्धा में बदल गई। लोगों ने तेज जीत के लिए इस शुद्ध नस्ल को हल्के और कमजोर नस्लों से क्रॉस ब्रीड करना शुरू कर दिया। इससे पक्षी की असली पहचान और ताकत खोने लगी। कई फैंसियर पालक अपने निजी झगड़ों और ईर्ष्या में इस नस्ल की पवित्रता को भूल गए। नकली नामों से पक्षियों को बेचना शुरू किया गया। पैसे के लिए लोगों ने रामपुरी असील के नाम का दुरुपयोग किया।